हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जेनेटिक्स का और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेंडल जब अपने किसी भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को करते थे, चाहे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को करते थे या वो डाई हाइब्रिड क्रॉस को करते थे, मेंडल के आपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में एक खास बात हमेशा देखी होगी। तो मेंडल के किसी भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में जो एक सबसे खास बात होती थी वो ये कि वो F1 प्रोजेनी को ऑब्टेन करते थे फ्रॉम होमोजाइगस या ट्रू ब्रीड पेरेंट्स की हेल्प से। यानी कि वो जो भी दो पेरेंट्स लिया करते थे, चाहे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक टॉल पेरेंट लेते हो, एक डॉर्फ पेरेंट लेते हो, या डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो राउंड येलो या रिंकल्ड ग्रीन लेते हो, हमेशा वो पेरेंट कैसे होते थे तो आप कहेंगे ट्रू ब्रीड वैराइटीज होते थे, प्योर लाइन होते थे या वो होमोजाइगस होते थे। तो मेंडल के पास उस समय पर यानी कि 1856 से 1863 के बीच में मेंडल के पास कोई ऐसा जेनेटिक टूल नहीं था कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में झांक कर ये देख सकें कि उसका जीनोटाइप डोमिनेंट अगर फिनोटाइप है तो उसका जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो मेंडल ये बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे कि वो किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को आइडेंटिफाइड कर पाए किसी मॉडर्न जेनेटिक टूल की हेल्प से। लेकिन फिर भी मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में ये कैसे पता कर लेते थे कि जिस प्लांट को वो यूज कर रहे हैं F1 प्रोजेनी को ऑब्टेन करने के लिए वो ट्रू ब्रीड वैरायटी है या नहीं। मेंडल को ये कैसे पता चलता था कि F1 जो आपको प्रोजेनीज मिल रही हैं वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है ना कि होमोजाइगस डोमिनेंट। मेंडल को ये कैसे पता चलता था कि F2 जनरेशन में जो उनको रेशियो मिल रहा है 3:1 का फिनोटाइप, उसमें जीनोटिपिक रेशियो 1:1 होगा, यानी कि दो ऐसी प्रोजेनी है जो डोमिनेंट है पर वो हेटेरोजाइगस है, जबकि एक ऐसी प्रोजेनी है जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट है पर वो होमोजाइगस है। तो मेंडल तो केवल फिनोटाइप देख सकते थे, जीनोटाइप को मेंडल के लिए देखना बहुत कठिन काम था और वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी मेंडल जीनोटाइप का पता लगा लेते थे विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस, जो कि बैक क्रॉस की एक मेथड है। तो आज के इस टॉपिक में आपको वो सभी चीजें मालूम चलने वाली हैं कि मेंडल को आखिर कैसे पता चलता था कि F1 प्रोजेनी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, मेंडल को कैसे पता चलता था कि F2 जनरेशन जो सेल्फिंग से उनको ऑब्टेन हो रही है उसमें जीनोटाइप का रेशियो 1:1 है। मेंडल को यह कैसे पता चलता था कि जिन दो पेरेंट को लेकर वो हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस स्टार्ट कर रहे हैं वो दोनों पेरेंट प्योर लाइन है अथवा नहीं है। तो इसके लिए हम समझाते हैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये टॉपिक जिसका नाम है बैक क्रॉस। और आप समझ जाइए कि बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है। तो बैक मतलब होता है पीछे जाना और बैक मतलब पीछे होता है। तो बैक क्रॉस का मतलब भी आपको सिंपल है समझना कि अगर आप किसी भी मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 प्रोजेनी का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ या डोमिनेंट पेरेंट के साथ किसी से भी करा दीजिए, यानी कि F1 का क्रॉस आप किसी भी एक पेरेंट के साथ अगर कराते हैं तो आप उसको सिंपल टर्म यूज कर सकते हैं कि ये एक बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस में आप F1 प्रोजेनी का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करा सकते हैं, या तो डोमिनेंट पेरेंट से या रेसेसिव पेरेंट से। तो उसको हम जनरली टर्म यूज करते हैं बैक क्रॉस। अब आप देखिए बैक क्रॉस में क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, आप किसी भी हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस में दो पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं जो प्योर लाइन या ट्रू ब्रीड वैराइटीज होते हैं। मान लीजिए पेरेंट 1 जो है वो इस तरीके से टॉल पेरेंट है, यानी कि वो होमोजाइगस टॉल है, और जो पेरेंट सेकंड आप ले रहे हैं वो डॉर्फ है फिनोटिपिकली, और वो जीनोटिपिकली देखा जाए तो होमोजाइगस डॉर्फ है। अब आप इन दोनों पेरेंट का अगर क्रॉस कराना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी पेरेंट होमोजाइगस कंडीशन रखता होगा तो वो 100% गैमीट जो है वो एक समान बनाता है, और अगर कोई पेरेंट होमोजाइगस कंडीशन यहां भी रख रहा है तो उसके भी 100% गैमीट क्या होंगे, स्मॉल टी। तो इन दोनों पेरेंट्स के बीच में अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करना है तो आप देखेंगे इनके गैमीट जब आपस में फ्यूजन करेंगे तो आपको जो प्रोजेनी ऑब्टेन होगी दैट इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि इसको मैं क्या कह सकता हूं, टॉल। और ये कैसी है तो मैं कहूंगा जीनोटिपिकली इट इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो ये एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्रोजेनी आपको F1 जनरेशन में ऑब्टेन हो रही है। तो देखिए ये है आपकी F1 जनरेशन, तो ये आपकी फिलियल 1 जनरेशन है। अब आप क्या करिए कि F1 जनरेशन की प्रोजेनी का क्रॉस चाहे तो डोमिनेंट पेरेंट से करा दें, चाहे तो आप F1 जनरेशन की प्रोजेनी का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से करा दें। आप किसी भी एक पेरेंट से अगर F1 प्रोजेनी का क्रॉस करते हैं तो इसी को हम सिंपली डिफाइन करते हैं बैक क्रॉस, यानी कि F1 क्रॉस्ड विद एनी ऑफ द वन पेरेंट इज नोन एज बैक क्रॉस। तो यहां पर आपको दो कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। पहली कंडीशन कि आप देख रहे हैं कि अगर हम F1 को क्रॉस करते हैं किसके साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ,
पहली कंडीशन के F1 की क्रॉसिंग आप किससे कर सकते हैं? डोमिनेंट पेरेंट से। और दूसरी कंडीशन आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि F1 की क्रॉसिंग हम किससे कर सकते हैं? रेसेसिव पेरेंट से। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बैक क्रॉस है उसमें दो डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व हैं। यानी कि अगर आप F1 का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से करते हैं तो वो बैक क्रॉस को आप एक नया नाम दे देंगे, आउट क्रॉस। और अगर आप F1 हेट्रोजाइगस है जो कि प्रोजेनी का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से करते हैं तो वहां पर आप उस बैक क्रॉस को एक नया नाम दे देंगे, दैट इज द टेस्ट क्रॉस। तो मैं आपको बता देता हूं कि बैक क्रॉस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप। एक को हम आउट क्रॉस कहते हैं, दूसरे को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आउट क्रॉस में क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, अगर आप F1 प्रोजेनी का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से करा रहे हैं, अगर F1 का क्रॉस आप किससे करा रहे हैं? डोमिनेंट पेरेंट से करा रहे हैं। यानी कि F1 आपका आप जानते हैं, मान लीजिए ये है, इसका क्रॉस अगर आप डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं तो इस कंडीशन को, इस क्रॉस को, इस बैक क्रॉस को हम नया नाम दे सकते हैं, आउट क्रॉस। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम किसी भी हेट्रोजाइगस F1 प्रोजेनी का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से कराएंगे, या हम किसी भी F1 का क्रॉस जब डोमिनेंट पेरेंट से कराएंगे, तो आपको 100% जो टेस्ट बैक क्रॉस आउट क्रॉस का जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा? डोमिनेंट फिनोटाइप। आप करके देख लीजिए, आप चाहें तो अपने कॉपी पर जल्दी से कर देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी F1 प्रोजेनी का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से कराएंगे तो आपको जो 100% प्रोजेनीज मिलेंगी वो कैसी होंगी? डोमिनेंट फिनोटाइप या ट्रेट को रखने वाली होंगी। तो हम कह सकते हैं कि आउट क्रॉस की हेल्प से हम कभी ये पता नहीं लगा सकते कि कोई भी प्रोजेनी या कोई भी इंडिविजुअल जो डोमिनेंट फिनोटाइप को शो कर रहा है उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो आउट क्रॉस जो है वो कह सकता हूं मैं कि ये किसी भी एनालिसिस के लिए यूज करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसकी हेल्प से किसी भी जेनेटिक एनालिसिस को आप नहीं पता कर सकते, या कोई भी जेनेटिक एनालिसिस इसकी हेल्प से आप नहीं कर सकते। क्योंकि हमेशा याद रखिए, आउट क्रॉस आप कभी भी करेंगे किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल का डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो आपको मालूम चलेगा कि 100% आपको जो प्रोजेनीज मिलेंगी आउट क्रॉस करने पर वो डोमिनेंट फिनोटाइप को रखती होंगी। तो इसका हेल्प से आप कभी भी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते कि कोई इंडिविजुअल जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है उसका जीनोटाइप क्या होगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आउट क्रॉस जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट टूल्स नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रॉस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि इसकी हेल्प से आपको यह पता लगाना बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा कि कोई भी एक इंडिविजुअल जिसका फिनोटाइप डोमिनेंट है उसका जीनोटाइप क्या होगा, कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या फिर वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। तो टेस्ट क्रॉस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस, क्योंकि इसकी हेल्प से हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप डोमिनेंट है, या किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट है या वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। यानी कि आपको कोई एक प्लांट है जो लंबा दिख रहा है, पर आपको नहीं पता है कि वो लंबा है पर वो होमोजाइगस लंबा है या वो हेट्रोजाइगस लंबा है, तो आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। इसलिए मैं कह सकता हूं कि टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, और इसकी हेल्प से हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा। तो हम अच्छे से जानते हैं, वी नो वेल, कि कोई भी इंडिविजुअल जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है वो डेफिनेटली या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड होमोजाइगोसली एंड हेट्रोजाइगोसली, जबकि रेसेसिव ट्रेट हमेशा केवल और केवल एक्सप्रेस हो सकता है होमोजाइगोसली। तो अगर कोई भी फिनोटाइप डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली जीनोटिपिकली वो दोनों में से एक कंडीशन रखेगा, या तो होमोजाइगस रखेगा या वो हेट्रोजाइगस रखेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है। तो पहली चीज हम समझ लें कि बैक क्रॉस में दो क्रॉस आते हैं, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी F1 प्रोजेनी का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से करेंगे तो 100% आपको जो रिजल्ट मिलेगा आउट क्रॉस का वो डोमिनेंट फिनोटाइप ही मिलेगा। इन सच कंडीशन जेनेटिक एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी इंडिविजुअल के जीनोटाइप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ आउट क्रॉस, लेकिन टेस्ट क्रॉस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल, क्योंकि इसकी हेल्प से
टेस्ट क्रॉस की हेल्प से आप बिल्कुल पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल। तो टेस्ट क्रॉस क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं, क्योंकि इसकी हेल्प से, या कह सकता हूं टेस्ट क्रॉस हेल्प्स टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल। तो टेस्ट क्रॉस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप हमेशा याद रखिए। टेस्ट क्रॉस हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से आप किसी डोमिनेंट इंडिविजुअल के जीनोटाइप को पता लगा सकते हैं। तो कैसे हम किसी भी डोमिनेंट इंडिविजुअल के जीनोटाइप को टेस्ट क्रॉस की हेल्प से पता लगा सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि टेस्ट क्रॉस में हमेशा हम लोग F1 जनरेशन के जो प्रोजेनी है उसका क्रॉस किससे करेंगे, रेसेसिव से। देखिए आउट क्रॉस में क्या कर रहे थे आप, F1 का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से कर रहे थे, तो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन मालूम नहीं चल रहा था, आप कोई भी इंटरप्रिटेशन दे ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपको 100% जो रिजल्ट मिलते हैं आउट क्रॉस के उसमें प्रोजेनीज डोमिनेंट फिनोटाइप को शो करती हैं। लेकिन टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि F1 का क्रॉस आप रेसेसिव पेरेंट से करेंगे, और ऐसा कुछ होगा जब आप देखेंगे टेस्ट क्रॉस करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं टेस्ट क्रॉस का, जो NCERT ने भी बताया है, और इसके अकॉर्डिंगली आप सबसे पहले कंसीडर करिए कि आपके पास एक पी प्लांट है जिसके फ्लावर का कलर ब्लू या बैगनी या वायलेट कलर का है, यानी कि आपके पास एक पी प्लांट है और उसके जो फ्लावर का कलर है वो वायलेट कलर का है। अब आपको नहीं पता है कि वो वायलेट कलर के फ्लावर वाला प्लांट जो है वो फ्लावर कलर के लिए जीनोटिपिकली होमोजाइगस डोमिनेंट है या वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि कोई भी पी प्लांट में फ्लावर कलर वायलेट एक डोमिनेंट ट्रेट है, यानी फिनोटिपिकली वो पी प्लांट फ्लावर कलर के बेसिस पर बात करूं तो कैसा है, डोमिनेंट है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अब आपको ये पता करना है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, आप केवल कल्पना कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कि जो आपके सामने डोमिनेंट फिनोटाइप वाला एक पी प्लांट है जिसमें फ्लावर का कलर वायलेट है, मान लीजिए वो होमोजाइगस वायलेट है, मान लीजिए, ऐसा आपको पता नहीं है, आपने केवल कुछ समय के लिए मान लिया। तो अब मैं क्या करता हूं, ये मानकर इस प्लांट का क्रॉस कर रहा हूं रेसेसिव पेरेंट के साथ कि ये प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर ये प्लांट सच में होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो हम ये अच्छे से कह सकते हैं कि ये 100% गैमीट ऐसे बनाएगा जो कैपिटल W अलील को रखते होंगे, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई भी प्लांट होमोजाइगस कंडीशन रखेगा तो उसमें गैमीट्स जो बनेंगे वो 100% कैसे होंगे, एक से होंगे। ऐसी कंडीशन में जो 100% गैमीट ये प्लांट बनाएगा, अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, जो मुझे नहीं मालूम है, तो मैं मान सकता हूं फिलहाल कि इसमें जो गैमीट्स बनेंगे वो 100% कैपिटल W रखने वाले होंगे। अब आप जल्दी से क्या कीजिए कि इसका क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ करा दीजिए। तो व्हाइट कलर के फ्लावर रखने वाला ये जो पेरेंट है, या आप देख सकते हैं व्हाइट कलर के फ्लावर रखने वाला जो ये पेरेंटल प्लांट है, ये रेसेसिव पेरेंट है, क्योंकि ये व्हाइट कलर के फ्लावर रखता है, यानी कि रेसेसिव ट्रेट को रखता है। तो इसका जो जीनोटाइप होगा ऑब्वियसली हमेशा वो होमोजाइगस, रेसेसिव है तो होमोजाइगस ही होगा। तो ये 100% गैमीट जो प्रोड्यूस करेगा वो कैसे होंगे, स्मॉल w। तो यहां पर आपने क्या किया, आपने इस प्रोजेनी का क्रॉस जिसको आप F1 कह रहे हैं किसके साथ करा दिया, रेसेसिव पेरेंट के साथ। और आपने अज्यूम क्या किया है, यहां पर माना क्या है कि मान लीजिए ये पेरेंट अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो फिर टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट क्या आएंगे, ये आपको यहां पर देखना है। तो मैंने जब ये क्रॉस कराया तो आप बड़े आसानी से यहां पर एक चेकर बोर्ड बना सकते हैं, एक पनेट स्क्वायर बना सकते हैं। ये मैंने पनेट स्क्वायर बना लिया, और आप देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में आपको 100% प्रोजेनीज जो मिलेंगी फिनोटिपिकली वो कैसी मिलेंगी, डोमिनेंट। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां से हमेशा जो अलील आएगा वो डोमिनेंट ही आएगा गैमीट्स के थ्रू, क्योंकि आपने अज्यूम किया है कि जो पेरेंट है टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, ये टेस्ट ऑर्गेनिज्म है।
और आपने अज्यूम किया है कि जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि वो होमोजाइगस है, तो ऐसी कंडीशन में टेस्ट क्रॉस के जो रिजल्ट होंगे वो आप क्या देखेंगे, 100% जो आपको प्रोजेनीज मिलेंगी उनके फ्लावर का कलर वायलेट कलर होगा। और इंटरप्रिटेशन हम लोग ये निकाल लेंगे यहां पर कि जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके आपको जीनोटाइप का पता नहीं था, अननोन जीनोटाइप आपने माना था, वो होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप रखता होगा, यानी कि इसका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल W होगा। तो आपने ये इंटरप्रिटेशन कब निकाला, अगर टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आपको ये मिलता है कि 100% प्रोजेनीज आपको डोमिनेंट फिनोटाइप वाली मिलती हैं, तो आप ये बिल्कुल मान लीजिए कि टेस्ट ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप डोमिनेंट होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। अब आप अज्यूम कीजिए कि अगर टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। आपने अब सेकेंड टाइम क्या अज्यूम किया कि जो आपके पास एक टेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट है लेकिन जीनोटाइप आपके लिए अभी नहीं पता, वो अननोन है, और आपने अज्यूम किया है कि उसका जो जीनोटाइप होगा वो हेट्रोजाइगस होगा। इन सच कंडीशन कि ये दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स को बनाएगा। 50% ये ऐसे गैमीट्स बनाएगा जो कैपिटल W रखते होंगे और 50% ये ऐसे गैमीट्स बनाएगा जो स्मॉल w रखते होंगे। ऐसी कंडीशन में जब आप इस टेस्ट ऑर्गेनिज्म का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ करेंगे, इन अदर वर्ड्स आप टेस्ट क्रॉस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो रेसेसिव पेरेंट है उसकी तरफ से आने वाले 100% गैमीट्स जो होंगे वो एक समान होंगे और वो रेसेसिव एलील को रखते होंगे, जबकि टेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसको आपने अज्यूम किया है हेट्रोजाइगस, ये 50% ऐसे गैमीट्स बनाएगा जो डोमिनेंट होंगे और 50% ऐसे गैमीट्स बनाएगा जो रेसेसिव एलील को रखते होंगे। इस क्रॉस को जल्दी से आप पनेट स्क्वायर पर कर दीजिए, आपको पता चलेगा आपको 50% वॉयलेट फ्लावर मिलेंगे जबकि 50% आपको व्हाइट फ्लावर मिलेंगे। तो ये वॉयलेट, ये भी वॉयलेट फ्लावर है, यानी 2/4 या 1/2 आपको क्या मिल रहे हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्रोजेनीज, और 50% आपको क्या मिल रहे हैं, व्हाइट फ्लावर वाले प्रोजेनीज, यानी कि रेसेसिव फिनोटाइप को रखने वाले प्रोजेनीज। तो यहां पर ऐसी कंडीशन में टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा कि हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर व्हाइट। दैट मींस कि आपको 50-50% यहां पर देखने को मिल रहा है टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट, यानी कि 50% आपको डोमिनेंट ट्रेड देखने को मिल रहा है प्रोजेनीज में और 50% आपको रेसेसिव ट्रेट देखने को मिल रहा है। तो इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर मान लीजिए टेस्ट ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस होगा तो फिर टेस्ट क्रॉस करने पर आपको हमेशा 50% डोमिनेंट और 50% रेसेसिव ट्रेट देखने को मिलेंगे फिनोटाइप्स। अगर वो टेस्ट ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो उसका टेस्ट क्रॉस करने पर आपको हमेशा रिजल्ट देखने को मिलेगा 100% डोमिनेंट ट्रेट वाले प्रोजेनीज। तो हाउ कैन यू एनालाइज कि टेस्ट ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, ये आप एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। अगर टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आपको मिल रहा है कि 100% डोमिनेंट ट्रेट रखने वाली प्रोजेनीज हैं, तो आप मान लीजिए कि वो टेस्ट ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस डोमिनेंट है। पर अगर आपको टेस्ट ऑर्गेनिज्म का टेस्ट क्रॉस करने पर रिजल्ट मिल रहा है कि 50% आपको डोमिनेंट और 50% आपको रेसेसिव प्रोजेनीज मिल रही हैं, दैट मींस कि आप इंटरप्रिटेशन पर चले जाएंगे कि वो टेस्ट ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि टेस्ट क्रॉस हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टेस्ट क्रॉस हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही कर सकते हैं, यह हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर भी कर सकते हैं और इसको हम डाईहाइब्रिड पर भी कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में या किसी एक कैरेक्टर को लेकर हम टेस्ट क्रॉस को कंडक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिए जो जीनोटाइप और फिनोटाइप का आपको रेशो मिलता है, यानी कि आपको यहां पर फिनोटाइप और जीनोटाइप का जो रेशो मिलेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस करने पर वो 1:1 एंड 1:1, ये आप बिल्कुल याद रखिए। कैसे मिलेगा वो आप यहां पर देख सकते हैं इस वाले क्रॉस में, क्योंकि F1 का क्रॉस आप रेसेसिव पेरेंट से कर रहे हैं और आप उसको टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। वी नो दैट कि F1 हमेशा क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा, पर फिर भी आप अगर टेस्ट क्रॉस करके पता कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या होगा टेस्ट क्रॉस का, तो आप देख सकते हैं यहां पर 1, 2 दो आपको क्या मिल रहे हैं, डोमिनेंट ट्रेट, और 1, 2 दो आपको क्या मिल रहा है, रेसेसिव ट्रेट, यानी कि फिनोटाइप का रेशियो क्या मिल रहा है आपको, 1:1। अब जीनोटाइप की बात कर लेते हैं तो आपको 50% क्या मिल रहा है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और 50% क्या मिल रहा है होमोजाइगस रेसेसिव। दैट मींस कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस करने पर जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा, 1:1। तो टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस भी कहा जा सकता है जिसमें जीनोटाइप का रेशियो हमेशा फिनोटाइप के रेशियो के इक्वल होता है। अब मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर बात करूं तो अभी आपने डाईहाइब्रिड क्रॉस सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी
बता देता हूं कि जब भी आप डाई हाइब्रिड क्रॉस पर टेस्ट क्रॉस कंडक्ट करेंगे, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 प्रोजेनी का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से कराएंगे, तो फिनोटाइप का रेशियो आपको 1 1 1 1 मिलेगा और जीनोटाइप का रेशियो भी आपको 1 1 1 1 मिलेगा। यानी कि वहां पर भी जीनोटाइप रेशियो इज इक्वल टू फिनोटाइप रेशियो। लेकिन आपको यह हमेशा याद रखना है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1 1 होता है, फिनोटाइप भी और जीनोटाइप भी, जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1 1 1 1 होता है, जीनोटाइप भी और फिनोटाइप भी। तो आई होप कि आपने ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। आखिर टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, जेनेटिक्स की दुनिया में टेस्ट क्रॉस क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि ये एक ऐसा क्रॉस है जो मेंडल ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के समय पर, और इसका यूज करके ही मेंडल ये पता लगाया करते थे कि कोई भी ऐसी प्रोजेनी या कोई भी ऐसा पी प्लांट जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट है उसका जीनोटाइप क्या होगा। यानी कि टेस्ट क्रॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ जेनेटिक। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, ये आपको याद रखना है। यानी कि टेस्ट क्रॉस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप पता कर सकते हैं कि कोई भी प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये और ये दोनों ही प्रोजेनी जीनोटिपिकली डिफरेंट है बट दे आर सेम ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप। तो आप मालूम कर सकते हैं कि कोई भी डोमिनेंट फिनोटाइप वाली इंडिविजुअल का जीनोटाइप कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आप टेस्ट क्रॉस की हेल्प से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऐसे दो इंडिविजुअल को जो फिनोटिपिकली सेम है बट जीनोटिपिकली आपको नहीं पता कि वो कैसे होंगे। यानी कि टेस्ट क्रॉस की हेल्प से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट को हेटेरोजाइगस डोमिनेंट से। यानी कि इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर टेस्ट क्रॉस करने पर आपको 100% प्रोजेनीज डोमिनेंट फिनोटाइप वाली दिखती हैं तो आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस होगा, और अगर टेस्ट क्रॉस करने पर आपको 50% प्रोजेनी डोमिनेंट और 50% प्रोजेनी रेसेसिव मिलती हैं तो आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस होगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंस जो है टेस्ट क्रॉस की वो ये है कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में हमेशा टेस्ट क्रॉस का यूज करते थे ट्रू ब्रीड वैरायटीज को सिलेक्ट करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि मेंडल जब भी कोई क्रॉस करते थे, चाहे वो मोनो हाइब्रिड हो या डाई हाइब्रिड, उसमें हमेशा पेरेंट होमोजाइगस होते थे। तो मेंडल को कैसे पता चलता था कि जो पेरेंट वो यूज कर रहे हैं अपने हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस में वो प्योर लाइन या ट्रू ब्रीड वैरायटीज हैं, तो वो पहले उन पेरेंट्स का क्या करते थे, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट्स में अगर उनको पता चलता था कि 100% प्रोजेनीज जो मिल रही हैं वो डोमिनेंट फिनोटाइप की मिल रही हैं, तो वो इंश्योर हो जाया करते थे कि वो टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट के बेसिस पर कि वो पेरेंट जिनको वो यूज कर रहे हैं दे आर मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो होमोजाइगस होंगे। तो अल्टीमेटली अगर मेंडल ऐसे पेरेंट को सिलेक्ट नहीं कर पाते जो होमोजाइगस होते दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बेसिस पर, तो मेंडल कभी ये प्रूव्ड नहीं कर पाते कि F1 प्रोजेनी में डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करने के पीछे जो सबसे बड़ा कंसेप्ट था वो ये था कि उन्होंने हमेशा जो पेरेंट यूज किए वो प्योर लाइन यूज किए, और प्योर लाइन पेरेंट को यूज करने की वजह से उनको 100% प्रोजेनीज जो F1 जनरेशन में ऑब्टेन हुई दे आर हेटेरोजाइगस। तो यही कारण था कि मेंडल के लिए टेस्ट क्रॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल था, और उसकी हेल्प से वो बहुत आसानी से ट्रू ब्रीड वैरायटी या प्योर लाइन वैरायटी को सिलेक्ट कर सकते थे, और इस वजह से ही शायद उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रपोज्ड किया। अब आपको कई ऐसे पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पर ऑप्शंस जब देखेंगे आप टेस्ट क्रॉस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस के, तो वहां लिखा होगा कि व्हेन F1/F2 क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि F1 या F2 का क्रॉस अगर आप रेसेसिव पेरेंट से करा रहे हैं तो उसको भी हम टेस्ट क्रॉस कह सकते हैं, क्योंकि F2 जनरेशन में भी हम जानते हैं कि हमें 3:1 का रेशियो मिलता है किसका, फिनोटाइप का। और 3:1 के रेशियो में अगर हम बात करें तो जीनोटिपिकली जो डोमिनेंट ट्रेट है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रेसेसिव। तो अगर F2 जनरेशन में आप ऐसी कोई प्रोजेनी है जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है या कोई ऐसी प्रोजेनी है जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, बट आप नहीं जानते कि उसमें कितनी है जो हेटेरोजाइगस है, कितनी है जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। यानी कि टेस्ट क्रॉस जरूरी नहीं है कि F1 का रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस हो। इन सम टाइम
F2 जनरेशन में डोमिनेंट फिनोटाइप रखने वाले इंडिविजुअल का भी अगर आप रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर रहे हैं तो आप वहां पर टर्म यूज कर सकते हैं टेस्ट क्रॉस, क्योंकि हम ये जानना अगर चाहते हैं कि F2 जनरेशन में जो 3 आपको डोमिनेंट फिनोटाइप के इंडिविजुअल मिल रहे हैं उनमें से कितने इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट हैं और कितने इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हैं, तो वहां पर भी टेस्ट क्रॉस को अप्लाइड किया जा सकता है। तो दिस इज द वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस जो मैं आपको देने वाला हूं कि व्हेन F1 ऑब्लिक F2 क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट इट इज आल्सो नोन एज टेस्ट क्रॉस। यानी कि टेस्ट क्रॉस केवल F1 का रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस नहीं है, समटाइम F2 का रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस भी आप क्या कंसीडर करेंगे टेस्ट क्रॉस। लेकिन आप जिस भी टेस्ट ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं वो हमेशा फिनोटिपिकली डोमिनेंट होगा। और आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसका आप जीनोटाइप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वो होमोजाइगस है या वो हेटेरोजाइगस है। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को बहुत ही प्रॉपर वे में समझा होगा। अब कभी भी आपको बैक क्रॉस, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और हमेशा आप एक चीज याद रखिए कि आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस इज are the type of back cross, यानी कि out cross is the type of back cross and test cross is the type of back cross। कई बार ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में आते हैं क्योंकि बैक क्रॉस 2 डिफरेंट टाइप का होता है, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जेनेटिक्स में, लेकिन टेस्ट क्रॉस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल क्योंकि इससे आप किसी डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल के जीनोटाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।